मुकम्मल आयत है, बल्कि आयत का एक टुकड़ा है। लेकिन चाहे कुरान की पूरी आयत हो या एक ऐसा टुकड़ा कि जिसमें मफ़हूम मुकम्मल तौर पे बयान कर दिया जा चुका हो, तो वो भी इंसान की रहनुमाई के लिए काफ़ी होता है। इस आयत में जो बात हमारी खिलकत के बाद की नहीं है, हमारे दुनिया में आने के बाद की बात नहीं है, बल्कि हमारे दुनिया में आने से पहले की बात हो रही है। और अल्लाह हमसे और आपसे और हर इंसान से ये कह रहा है कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वही वो है कि जो युसव्विरुकुम तुम्हारी तस्वीरें बनाता है, फिल अरहाम शिकम मादर में, कैफ़ा यशा जैसी चाहता है। ये आयत का टुकड़ा है और जो उसका तर्जुमा जो सवाबन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया गया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वही वो है कि जो शिकम मादर में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है जैसी चाहता है। ये हमें मुखातब किया जा रहा है, मुतवज्जे किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, इस आयत के ज़रिए से एक पैगाम दिया जा रहा है कि देखें, ये जो तमाम अजसाम पे जितने चेहरे मौजूद हैं, इनके बनाने वाले
और इनको संवारने वाले हम और आप नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने ये कह दिया कि इसे हमने बनाया है। यानी जिसके पास जैसा चेहरा है, जिसका जो रंग है, जिसका जैसा नाक नक्शा है, अल्लाह ने साफ कह दिया कि इसे बनाने वाला वही है कि जो, और जाहिर सी बात है कि हुवल्लज़ी, ये हुआ कोई और नहीं हो सकता, हुआ उसी की शान को ज़ेबा है कि जो वहदहू ला शरीक है, जो अला कुल्ले शैइन क़दीर है, जो कायनात का खालिक भी है, जो कायनात का मालिक भी है, और न ये कि मालिक है बल्कि मलिक भी है, और ऐसा बादशाह है कि उसकी सल्तनत महदूद नहीं है, बल्कि हम एक आलम में ज़िंदगी गुजारते हैं और वो आलमीन का बादशाह है। एक बार सलवात पढ़ दे तो गुफ्तगू बाकायदा शुरू हो जाए। बहरहाल इसी आयत के ज़ैल में चंद लम्हे आपके सामने गुफ्तगू रहेगी। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, जैसी चाहता है वैसी तस्वीरें शिकम मादर में वो बनाता है। यानी जिसका जो नाक नक्शा है, जिसके जिस्म पर जैसा चेहरा है, अल्लाह ने कहा वो हमने बनाया है। इसका मतलब यह है कि ये हमारा ज़ाती मलक, ये हमारा ज़ाती कमाल नहीं है, या हमारी ज़ाती कमाई नहीं है कि जिसे हमने कमाया हो और हमने बनाया हो। जिस तरीके से दुनिया में आने के बाद इंसान बेशुमार चीज़ें हासिल करता है अपनी मेहनत के बलबूते पर या अपनी कोशिश की बिना पर, लेकिन ये वो चीज़ है कि जो हमारी अपनी नहीं है, हमारी अपनी मंशा से नहीं है, हमारे अपने इरादे से नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जो अल्लाह ने दे के हमें भेजी है। तो जो चीज़ अल्लाह ने दे के भेजी है, यानी हमारी कमाई हुई नहीं है, हमारी हासिल की हुई नहीं है, अल्लाह ने दे के भेजा है हमें, और उसी ने दिया है, उसी ने बनाया है, उसी ने सजाया है, उसी ने संवारा है। जिसका जैसा नाक नक्शा है, जिसका बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है कि वो फ़ख्र करता है, और उसके हर इंसान के फ़ख्र करने का अंदाज़ जुदागाना नज़र आता है, अलग नज़र आता है। बाज़ औक़ात इंसान फ़ख्र के मरहले में अपना कसीदा पढ़ता है, अपनी मदहसराई करता है, हमारा चेहरा ऐसा है, हम इतने खूबसूरत हैं, इलाके में हमारे जैसा कोई नहीं है, शहर में हमारी नज़ीर नहीं मिलती, इतना आलीशान, इतना जी हशम चेहरा किसी का नहीं है। एक मकाम पे इंसान अपनी कसीदा खानी करता है, एक मकाम इफ्तिखार का वो आता है, फ़ख्र का एक मरहला वो आता है कि इंसान अपनी तारीफ़ नहीं करता है, बल्कि दूसरे की तौहीन करना शुरू कर देता है। इंसान अपनी तारीफ नहीं करता है, बल्कि सामने वाले की तौहीन करने लगता है। ये तौहीन करना बताता है कि अपने को कुछ समझ रहे हैं, ये तौहीन करना बताता है कि अपने को कुछ जानने लगे हैं। अलबत्ता अलग अलग अंदाज होता है, लेकिन अगर ये आयत किसी के पेश नज़र हो जिसमें अल्लाह ने कहा है कि जो चेहरा तुम्हारे अजसाम पर हो, तुम्हारे जसद पर हो, तुम्हारे जिस्मों पर जो चेहरा लगा हुआ है, जिस पे तुम बहुत फख्र कर रहे हो, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि जिसे जो दिया है हमने दिया है, जिसका जैसा नाक नक्शा है हमने दिया है, हमने बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब चूंकि ये हमारा जाती कमाल नहीं है, ये हमारी अपनी मेहनत से हासिल नहीं हुआ है, ये हमने खुद दुनिया में आने के बाद कमाया नहीं है। भाई अच्छा घर हमारे पास है, वो हमने कमाया है, वो हमने कोशिश से हासिल किया है। अगर किसी को विरसे में मिला उसकी बात नहीं है, लेकिन जिसने बनाया हो ये उसकी अपनी मेहनत है, जिसने कमाया हो ये उसकी अपनी कोशिश है। लेकिन ये जो जिस्म हमारे पास है, अगर कद काठी हमारे पास है, ये अल्लाह ने हमें दे के भेजा है। अगर चेहरा अच्छा हमारे पास है, ये अल्लाह ने हमें दे के भेजा है। अलबत्ता ना किसी का चेहरा अच्छा है और ना ही किसी का चेहरा खराब है। अच्छा और खराब का फैसला अगर करना है, जाहिर सी बात है कि दो चीजों में से अगर हम एक को अच्छा कह रहे हैं, इसका मतलब दूसरी चीज को हम लामुहाला खराब कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम दूसरे को कहें कि ये खराब है, हमने कह दिया ये अच्छा है, इसका मतलब दूसरा अच्छा नहीं है। अगर हम बैठ के मुआजना करने लगे, अगर हम बैठ के कंपैरिजन करने लगे कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम किसी एक का इनकार कर रहे हैं, जबकि दोनों का बनाने वाला परवरदिगार है। और हमें ये मजाल कहां से हासिल हो गई कि अल्लाह की बनाई हुई शय में हम बैठ के फैसला करने लगे कि अच्छा कैसा होता है और खराब कैसा होता है। बल्कि हक ईमान तो ये है कि उसने जो बनाया है अपने लिहाज से अच्छा ही बनाया है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मजलिस होती रहेगी, सामाईन आते रहेंगे, आप जलसे वाली छोड़ के मजलिस वाली सलवात पढ़ दीजिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजलिस का जो वक्त मुअय्यन है, अनवार अहले बैत अपने वक्त पर
तशरीफ ला चुके होते हैं, आने में हमें देर होती है। बहरहाल, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं कि मैं अपना बयान पहुंचा सकता हूं और मैं खुल के मजलिस पढ़ सकता हूं। जो हमारे पास, जो हम दुनिया में लेकर आए हैं, आने के बाद हमने क्या हासिल किया उसकी बहस नहीं है और उधर गुफ्तगू जाएगी भी नहीं। लेकिन जो हम लेकर आए हैं ये हमारा अपना कमाया हुआ नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि इंसान की तख्लीकी मरहले जितने होते हैं, इंसान किस तरीके से शिकम मादर से इस दुनिया में तशरीफ लाता है, उस तरफ बहस नहीं ले जानी है। बस इतनी सी बात है कि जो तस्वीरें जिसके पास हैं, अल्लाह ने कहा ये हमने बनाया है। तो जब अल्लाह ने बना के भेजा है, आयत ने पहले मरहले में हमें मुखातब करके मुतवज्जे कर दिया कि जब उसने बना के भेजा है तो अब चूंकि ये तुम्हारा अपना कमाया हुआ नहीं है तो तुम्हें फख्र करने का हक भी नहीं है। और अगर फख्र करना है तो उसकी खिलकत के ऊपर, उसके कमाल खिलकत के ऊपर फख्र करो कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अच्छा खालिक तो वो है, हम अच्छी मखलूक हैं कि नहीं ये बात की बात है। अच्छा खालिक तो बल्कि अहसनुल खालिकीन, सबसे बेहतर खालिक तो वो है। तो ये तो बनाने वाले का कमाल है कि किसको कैसा बनाया। बनने वाले का ये हक नहीं है कि वो अपनी तारीफ करे या दूसरे की तौहीन करे। इसलिए कि अगर हमारे और आपके या किसी के इख्तियार में होता कि हम दुनिया में आए तो अपनी पसंद का चेहरा लेके आए, तो हर इंसान दुनिया में आता तो हुस्न यूसुफ लेकर आता। अलबत्ता जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नबी खुदा है, उनका हुस्न सिर्फ उनका चेहरा नहीं है। इससे पहले कि हम, यानी अब तक तो बात उनके हुस्न की जो आती है तो सिर्फ और सिर्फ निगाहों के सामने चेहरा रखा जाता है। हालांकि हुस्न का ताल्लुक चेहरे से नहीं होता है, बल्कि हुस्न का ताल्लुक किरदार से होता है। हसीन उसे कहा जाए, हसीन उसे ना कहा जाए जिसका चेहरा अच्छा हो, हसीन उसे कहा जाता है जिसका किरदार अच्छा होता है। और इसकी दलील यह है कि अगर चेहरा मेयार बनाया जाता तो बिलाल मुअज्जिन रसालत ना होते। मेयार किरदार को बनाया जाता है। एक बार सलवात पढ़ दो उम्मत अहले बैत पर। लेकिन अगर इसी चेहरे को सामने रखा जाए, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा, वो तुम्हारी तस्वीरें बनाता है, वो तुम्हारी सूरत बनाता है शिकम मादर में जैसी चाहता है। ये इख्तियार हमें नहीं दिया गया। अगर ये इख्तियार हमें दिया गया होता तो जाहिर सी बात है आज दुनिया में कोई भी इंसान बदसूरत जिसे हम कहते हैं, अल्लाह की नजर में तो सब खूबसूरत है। बदसूरत तो हम कह रहे हैं, खूबसूरती और बदसूरती का मेयार तो हमने कायम किया, वरना अल्लाह की नजर में सब अच्छे हैं जितनी मखलूक है। और उसकी दलील यह है कि हर खालिक को अपनी बनाई हुई शय से प्यार होता है, फिर वो चाहे बनी हुई शय जैसी भी हो। मसलन अगर खाने पीने की मिसाल हम अपनी निगाहों के सामने रखें, यहां पे जितने अफराद बैठे हैं इनमें से रोटियां बनाना किसे आता है? कितने लोग ऐसे हैं जो रोटी बना सकते हैं, जो हम खाते हैं, जिसके बगैर जी नहीं सकते हम, जो हमारा तस्वुर है। लेकिन अगर कभी बनाने की नौबत आ जाए, क्या जरूरी है कि वो गोल शेप में ही ढल पाएगी? मुमकिन है कि हम रोटी बनाने के बजाय भारत का नक्शा बना दें, लेकिन उसके बावजूद जब हम अपने हाथ से बनाएंगे तो दुनिया उसे चाहे जैसा कहे, लेकिन चूंकि बनाया हमने है, अब हम उसके जायके की भी तारीफ करेंगे, उसकी बनावट की भी तारीफ करेंगे। इसका मतलब यह कि हर बनाने वाले की नजर में उसकी बनाई हुई चीज अच्छी होती है। पूरी कायनात का खालिक परवरदिगार है, उसकी बनाई हुई शय खराब नहीं है, उसकी बनाई हुई कोई चीज बुरी नहीं है, बदसूरत नहीं है। उसने जिसे बनाया है अच्छा बनाया है। अगर हम खराब कह रहे हैं, अगर एक मकाम पे हम ये फैसला कर लें कि साहब इनकी सूरत हमें अच्छी नहीं लगती, या अगर हम किसी शय का मजाक उड़ा रहे हैं, तो एक मर्तबा मजाक उड़ाने से पहले, एक मर्तबा हतक एहानत और तौहीन करने से पहले यह फैसला हमें कर लेना चाहिए कि मजाक किसका उड़ाया जा रहा है। बौनवा ने मिसाल, मेरे सामने ये माइक रखा हुआ है जो आवाज मेरी नश्र कर रहा है दूर दूर तक, या जहां तक ये आवाज फैल पा रही है, अगर ये सिस्टम के लिहाज से सही काम ना करे या ठीक तरीके से ऑपरेट ना करे, मैं कहूं कि माइक बिल्कुल अच्छा नहीं है, बेकार है, फजूल में लगा हुआ है। माइक की तो दिल आजारी होगी नहीं, ना इसके पास दिल है, ना इसके पास जान है, ना नफ्स है, ना रूह है, कुछ नहीं है। बुरा किसे लगेगा? जो इसका मुंतजिम है।
जिसने जो इसको ऑपरेट कर रहा है, जो इसका इंतजाम देख रहा है, जो इसका सिस्टम देख रहा है, जिसने सेट किया हुआ है, जिसने सेटिंग की हुई है, अगर दिल आजारी होगी तो उसकी होगी, इसकी कोई दिल आजारी होने वाली नहीं है। तो अगर हम किसी बनी हुई शय की हतक या इहानत या तौहीन कर रहे हैं, तो एक मर्तबा हम तौहीन करने से पहले सोच ले कि तौहीन किसकी की जा रही है, बनने वाले की या बनाने वाले की। अगर कोई किसी इंसान की सूरत के लिहाज से तौहीन कर रहा है, तो तौहीन करने वाला सोच ले कि वो मखलूक की बुराई कर रहा है या खालिक की बुराई कर रहा है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अगर इतनी खराब तस्वीर है, जो तस्वीर अल्लाह ने बनाई है, भाई अपना चेहरा सबको अच्छा लगता है सिवाय दूसरे के। जो हमें पसंद नहीं आता, एक बार और सलवात पढ़ता अज़मत अहले बैत पर। दूसरे का चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता सिवाय अपने के। हमें पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। अल्लाह ने हमें बनाया किस चीज से है? जो हमारी खिलकत हुई है वो किस चीज से हुई है? चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब साहिबान शऊर, जी शऊर अफराद और साहिबान इल्म बैठे हुए हैं। लेकिन जो नहीं भी पढ़ा लिखा है वो ये जानता है कि हम किस चीज से बने हैं। फिर वो चाहे कलमा पढ़ने वाला हो या कलमा पढ़ने वाला ना हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हर इंसान ये कहता है भाई कि हम मिट्टी से बने हैं। हमारी तखलीक जो हुई वो 4 अनासिर हैं जिससे हम पैदा किए गए हैं। वो 4 अनासिर कौन से हैं? का आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है। यही वो 4 अनासिर है जिससे हमारी तखलीक हुई है, जिससे हमारी खिलकत हुई है, जिससे हम पैदा किए गए हैं। अगर हमें उसकी बनाई हुई मखलूक अच्छी नहीं लगती, अगर किसी का चेहरा हमें पसंद नहीं है, अगर हमारा रंग सफेद है तो सियाफाम हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, नहीं अच्छा लगता। हमें बनाया किस चीज से गया? चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया में कोई हो, क्या सब जो बनाए गए हैं वो 4 अनासिर से बनाए गए हैं। वो 4 अनासिर कौन से? का पहला उनसुर जो है वो हवा है, पानी है, आग है, मिट्टी है। ये 4 अनासिर। ये बताइए कि इन चारों चीजों से बनाने के बाद अल्लाह ने ये मटेरियल अपने पास रखा है या इंसानों के हवाले कर दिया? ये अल्लाह के कब्जे कुदरत में या हमारे तसल्लुत और हमारे तसर्रुफ में है? जो जिशऊर है वो जरूर जवाब देगा कि साहब कि ये सब के सब इंसान के तसर्रुफ में है। पानी हो इंसान के कब्जे में है कि नहीं है? मिट्टी हो इंसान के कब्जे में है कि नहीं है? आग, हवा, ये तमाम चीजें इंसानों के तसर्रुफ में है। जिन चीजों से, जिन मटेरियल से अल्लाह ने इंसानों को बनाया, वो तमाम के तमाम मटेरियल इंसानों के हवाले कर दिए। अब अगर किसी को उसकी बनाई हुई तस्वीर अच्छी नहीं लगती, ये कुदरत का बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि जो उसके मुकाबले में सर उठाते हैं। अगर उसकी बनाई हुई मखलूक अच्छी नहीं लग रही है तो जिस चीज से बनाया है वो तुम्हारे कब्जे में है। अगर ये अच्छा नहीं लगता तो तुम जैसा चाहो वैसा बना लो, जैसा तुम्हें पसंद हो वैसा बना लो। अगर बना लिया जाए, अव्वलन तो क्या मुमकिन है? एक बार सलवात पढ़ अज़मत अहले बैत पर। अव्वलन तो ये मुमकिन है कि इन 4 चीजों से इंसान बना लिया जाए। ये 4 चीजें हमारे कब्जे में हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इससे एक इंसान ऐसा बनाया जाए जो हमारे मन मुआफिक हो, जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो, जैसा हम चाहते हैं, जैसा होना चाहिए, हम वैसी ही एक मखलूक बनाए इन 4 चीजों के जरिए से, जो हमारे कब्जे कुदरत में परवरदिगार ने रखी है, जो इंसानों के तसर्रुफ में है। अगर कोई बनाने की कोशिश करे तो क्या बनेगा? अगर मिट्टी से कोई इंसान बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा? इंसान बनना पॉसिबल है? इंसान नहीं बनेगा, एक दूसरी शय जरूर बनेगी जिसका शहर है ये, जिसका ये शहर है, यानी इंसान के मुकाबले में एक बुत जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर बना भी दिया तो कोई भी इंसान के मुकाबले में, बावजूद इसके कि तालीमी लिहाज से इंसान ने इतनी तरक्की की कि कल उजालों में, कल अंधेरों में जिंदगी गुजारने वाला इंसान आज उजालों का ताक़ुब कर रहा है, आज उजालों का सफर कर रहा है। इतनी तरक्कियां करने के बाद कि इंसान अपने मरज का इलाज खुद तलाश कर रहा है,
अपने मर्ज के लिए दवाइयां वो खुद बना रहा है। इतनी तरक्की करने के बाद कि कल का लिबास चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन इंसान आज अपने जहन की परवाज की बिना पर जैसा चाहता है वैसा लिबास अपने लिए आमादा कर लेता है। जरूरत के तहत जानवरों से ज्यादा रंग बदलना इंसानों को आता है। अलबत्ता ये कोई कमाल नहीं है। तारीफ के मरहले में बाद औकात ऐसा होता है कि हम मनकबत कर रहे होते हैं लेकिन हो रही होती है मनकसत। हम ये कह देते हैं कि साहब ये बड़े माहिर आदमी हैं, जिस बज़्म में जाते हैं वैसे हो जाते हैं। हम ये जो बयान करते हैं ये तारीफ के पहलू में हम बयान करते हैं, लेकिन अज़रूए कुरान ये कोई कमाल नहीं है कि इंसान जहां जाए वैसा हो जाए। इसलिए कि कुरान अगर हम उठा के देखें, बहुत ज्यादा कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना मयस्सर हो उतना कुरान पढ़ना चाहिए और यकीनन पढ़ना चाहिए। इसलिए कि कुरान जो है वो ताकों की जीनत बनाने के लिए हमारे पास नहीं आया है। कुरान बलाओं को दूर करने के लिए हमारे पास नहीं भेजा गया है। कुरान पढ़ने वाली किताब है, कुरान चूम के रखने वाली किताब नहीं है। अगर कुरान उठा के पढ़ भी ले, बहुत दूर नहीं, पहला दूसरा सूरह जो कुरान मजीद का है और उसके कुछ आयतें जब आप पढ़ लीजिएगा तो मुनाफिकों का जिक्र आता है। और मुनाफिकीन के बारे में कुरान ने कहा कि वैज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, जब ये मुनाफिकीन साहिबान ईमान से मुलाकात करते हैं तो ये कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, बल्कि ना ये कि इन्ना माहकुम, बल्कि कहते हैं इन्नमा माहकुम, हम सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वैदा खलो इला शयातीनिम, लेकिन जब ये अपने शैतानी गरोह में जाते हैं तो ये कहते हैं हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो अज़रूए कुरान बज़्म देखकर रंग बदलने वाला इंसान मुनाफिक कहलाता है, साहिबे कमाल नहीं कहलाता है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बल्कि साहिबे कमाल तो वो होता है कि जहां भी रहे वो अपने रंग पर बाकी रहता है, फिर चाहे वो अमीरुल मोमिनीन की बज़्म हो या इब्ने ज़ियाद का दरबार हो। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू दूसरी तरफ न चली जाए, मैं अपना मजमून मुकम्मल कर दूं। अगर हमारे मुकाबले में बना दिया जाए वो चार अनासिर जिससे हमें बनाया गया, जिससे अल्लाह ने हमें बनाया है, अलबत्ता हमारी खिलकत में सिर्फ वो चार अनासिर कारआमद नहीं है, बल्कि कोई और विषय है जिसके बिना पर आदम को मस्जूद मलाइका बनाया गया, और वो है रूह परवरदिगार जो कुरान कह रहा है। अलबत्ता ये वो रूह नहीं है कि जो हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती है। एक बार और सलवात पढ़ अज़मत अहले बैत पर। देखिए शुरू में तो अच्छा कमाल ये है कि जब मजलिस शुरू हुई थी 7:43 पर, तब भी इतनी तेज सलवात पढ़ी जा रही थी और मजमा कम था, लेकिन अब तो भर गए, उसके बाद भी वही सलवात है। अच्छा ये वो वजीफा है, दुरूद जिसे कहा जाता है, फ्री में ये सारी चीजें जो है हमें मिली हुई हैं, इसका हमें पैसा भी पे करना नहीं होता कि मसलन एक सलवात पे 10 रुपए देना है। तो बहरहाल हमें इसमें देखिए मेरी मजलिस अगर अच्छी नहीं भी हुई, बाद औकात ऐसा होता है कि बहुत अच्छा खतीब जो है, मैं तो अच्छा खतीब हूँ भी नहीं, आप लोगों की मोहब्बत है कि पढ़वा लेते हैं, अगर नहीं भी हुई अच्छी तो आपके सलवात का सवाब तो बाकी रहेगा अपनी जगह, तो आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। एक बार और सलवात पढ़ दें बावाज़ बुलंद। सिर्फ ये चार अनासिर जो है वो कारामद नहीं है हमारे बदन में, लेकिन अगर ये चार अनासिर से एक मखलूक बना ले हम जैसी चाहते हैं वैसी, तो उस इंसान के मुकाबले में जो बनेगा वो इंसान नहीं कहलाएगा, बल्कि हकीकत यह है कि वो बुत बन के तैयार होगा, एक पुतला तैयार हो जाएगा। आप ये बताएं एक बार और सलवात पर अज़मत अहले बैत पर। एक पुतला तैयार हो जाएगा, एक बुत तैयार हो जाएगा। अगर हमारे मुकाबले में कोई बहुत बड़ा माहिर फन खड़ा हो जाए और कहे कि ये दुनिया में जितने इंसान हैं ये हमें अच्छे नहीं लगते, अगर किसी का चेहरा अच्छा है तो उसका बदन अच्छा नहीं है, अगर किसी के हाथ पैर अच्छे हैं तो उसका चेहरा अच्छा नहीं है, जबकि ये तमाम चीजें परवरदिगार बनाने वाला है। इंसानों के बस में ये काम नहीं है, इंसानों के बस की बात भी नहीं है कि वो कोई इंसान दूसरा बना सके। हर इंसान का खालिक परवरदिगार है, हर इंसान का राज़िक अल्लाह है, कोई दूसरा राज़िक, कोई दूसरा मालिक, कोई दूसरा परवरदिगार नहीं है, बल्कि जो रब्बुल आलमीन है वो वहदहू ला शरीक भी है। लेकिन अगर कोई सर उठा ले, सर फिरा और कहे कि हम इनके मुकाबले में इन्हीं चार चीजों से तो इंसान को बनाया गया है, हम खुद अपने मन की मखलूक बनाएंगे,
लेकिन अगर बना के तैयार कर दे तो वो इंसान नहीं कहलाएगा। और हमारे मुकाबले में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? हमारे मुकाबले में बनाया गया है, उसे रोबोट कहा जाता है। लेकिन रोबोट के अंदर भी जो प्रोग्रामिंग होती है, देखिए कितनी कमाल की मखलूक है। एक बार और सलवात पढ़िए, मुझे आगे आ जाइए। एक बार और माजरत के साथ गुजारिश करूंगा कि ये जो जगह है या तो आप लोग पूर्ण कर लें या अंदर आ जाए लोग। करीब आ जाइए आप लोग। आ जाइए, करीब आ जाइए। मलाइका के लिए जगह मत छोड़िए, उनके लिए बड़ी जगह होती है। एक बार मिलजुल के सलवात पढ़िए। बहरहाल अब आप लोगों ने बहुत पढ़ा, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। अगर हमारे मुकाबले में बना दिया जाए और बनाया गया, ये कितनी कमाल की तख्लीक है ये इंसान। अगर हम अपना जायजा लें, अगर हम अपना तज्जिया करें कि हमें अल्लाह ने कैसा बनाया है, ये जो जबान चल रही है, ये जो जबान से बातें निकल रही हैं हमारे और आपके, हम अपना मफहूम जो दूसरों तक पहुंचा लेते हैं, मुंतकिल कर देते हैं दूसरे के अज़हान तक, और दूसरा समझ भी जाता है। ना ये कि सिर्फ हम अपना मफहूम मुंतकिल कर दें, बल्कि सुनने वाला हमारी बातें समझ भी जाता है। यानी अल्लाह ने ऐसा बनाया है इस मिट्टी से बने हुए इंसान को कि ये अपनी बातें पहुंचा भी लेता है और सुनने वाला, कलाम करने वाले का, मुतकल्लिम का मफहूम समझ भी जाता है। जबकि हमारे मुकाबले में जिसे बनाया गया, जिसे रोबोट कहा जाता है, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग रखी गई है वो एक महदूद है, वो लामहदूद नहीं है। रोबोट उतना ही काम कर सकता है जितना उसके अंदर रखा गया है। जिस मकसद के तहत बनाया गया है बस वो उतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर नमाज पढ़ने की प्रोग्रामिंग रखी गई होगी तो वो नमाज पढ़ेगा। लेकिन हम रोबोट से जाके कहेंगे भैया नमाज पढ़ो, अगर हम उससे जाके कह दे कि पानी पी लो, हम उससे कह दे कि खाना खा लो, कह भैया ये इंसान नहीं है कि ये तमाम अहकाम इसे आप इसके लिए नाफिज कर रहे हैं। ये मशीन से बनी हुई एक मखलूक है, एक तख्लीक है, इंसानों की अपनी ईजाद है। ये मशीन से बनाई गई है, इसके अंदर ये तमाम चीजें नहीं पाई जाती। अच्छा, इंसान के अंदर तब क्या पाया जाता है? यानी जो चाहो इससे करवा लो। बादशाहत भी यही करता है और गुलामी भी यही करता है। साहिब कमाल भी यही है और बेकमाल भी यही है। अगर तसव्वुर करें तो इससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और अगर मान ले तो इससे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है। यानी कितनी कमाल की मखलूक है इंसान। अगर इसके मुकाबले में बनाया जाएगा, अगर मिट्टी से बनाया जाए, तो फिर वो इंसान नहीं कहलाएगा, वो बुत कहलाएगा, वो पुतला कहलाएगा। अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि जिसे अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, जब उसके मुकाबले में जिसे बनाया जाए उसे बुत कहा जाता है, तो जिसे अल्लाह ने अपने नूर से बनाया हो, जब उसके मुकाबले में बनाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये एक चीज जो अल्लाह ने हमें बयान की, मैं अपनी तमीज जल्दी से तमाम कर दूं, बल्कि तमाम कर दी मैंने। एक चीज हमारी शक्ल अल्लाह ने बनाई, एक चीज और कहां पैदा हुए? कोई कच्ची बाग में पैदा हुआ, कोई मुकीमगंज में पैदा हुआ, कोई शायर के घराने में पैदा हुआ, कोई उलमा के घराने में पैदा हुआ, कोई दौलतमंद अफराद के यहाँ पैदा हुआ, कोई गरीब शहर के घर में पैदा हुआ। अपनी मर्जी से आए हैं। कुरान ने हमारी रहनुमाई की, इन्ना खलकनल इंसान मिन ज़करिन व उन्सा, और उसके बाद हमने मर्दो जन के जरिए से इंसान को खल किया, और उसके बाद हमने उनमें शोबे और कबीले बनाए। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार। क्यों? लितारफू, ताकि तुम पहचाने जाओ। यानी जो जहां पैदा हुआ है, जो ऊंचे घराने में पैदा हुआ, उसे अल्लाह ने पैदा किया है। अगर हमारे इख्तियार में ये होता, अगर सूरत हमारे इख्तियार में होती, तो हमसे ज्यादा हसीन कोई हो सकता था? भाई फिर तो दुनिया में कोई नहीं चाहता कि वो सियाफाम बन के आए, उसके चेहरे का रंग दबा हुआ हो दूसरे के मुकाबले में। अगर हमारे इख्तियार में होता, अगर अल्लाह हमें इख्तियार देता कि किस घर में पैदा होना चाहते हो, कहां पैदा होना चाहते हो, तो हम बताते कि हम दुनिया के सबसे अमीर घर में पैदा होना चाहते हैं। जैसा हमारा ज़ौक़ होता उस लिहाज से हम मुतालबा करते।
अगर हमारे ज़ौक़ में इल्म पाया जाता तो हम कहते कि हम उलमा के घराने में पैदा होना चाहते हैं। अगर हमारे ज़ौक़ में, हमारे मिजाज में दुनिया पाई जाती तो हम कहते कि हम दौलतमंद अफराद के घराने में पैदा होना चाहते हैं। अगर हमारे मिजाज में मनसब परस्ती होती तो हम कहते कि हम दुनिया के सबसे बड़े मनसबदार के घर में पैदा होना चाहते हैं। अगर हमें इख्तियार दिया जाता, किसी को इख्तियार मिला है दुनिया में, जो जहां पैदा हुआ, पैदा करने वाला कौन? परवरदिगार। दुनिया में भेजने वाला कौन? ये दो आयतें जो हमारी रहनुमाई कर रही है, एक, सूरत पे इतराने का हक इंसान को नहीं है। दूसरा, जो जिस खानदान में पैदा हुआ है, अपने खानदान की बेस पर फख्र करने का हक इंसानों को नहीं है, बल्कि कायनात में एक ही घराना है जो अपने ऊपर फख्र कर सकता है, और वो भी घराना अपने रंगो नस्ल के ऊपर फख्र नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा साहिब कमाल और मासूम बनाया है कि पैगंबर इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद है और हमारा आखिर भी मोहम्मद है। वगरना उसके अलावा ना किसी को अपने खानदान की बेस पर पैदा होने के बाद फख्र करने का हक है, और ना किसी को अपने घराने पे फख्र करने का हक है कि हम फलां घराने से ताल्लुक रखते हैं। बल्कि मैं तमाम बातों को समेटकर एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ऊंचे घराने में पैदा होना यह कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि पैदा होने के बाद घराने का नाम ऊंचा कर देना यह कमाल की बात है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि जो जहां पैदा हुआ है उसे अल्लाह ने पैदा किया है। आगे दुनिया में हम, अब एक सबसे बड़ा मसला, लेकिन कोशिश यही है कि आप जो है वो बोर भी ना होते रहो, मेरी मजलिस भी तमाम हो जाए और कुछ पैगामात तो वो भी पहुंच जाए। अलबत्ता मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं लोगों की इस्लाह करूं बैठ के, लेकिन बहरहाल मैं बयान तो जरूर कर सकता हूं। मैं किसी को मुखातब नहीं कर रहा हूं, ना किसी को टारगेट कर रहा हूं। हमें अल्लाह ने बनाया, हमारे अंदर बेशुमार चीजें रखी गई, ऐब निकालने का भी हुनर हमारे अंदर पाया जाता है, इस्लाह करने का भी कमाल हमारे ही अंदर पाया जाता है। और ये दो बड़े कमाल के जो है हुनर हैं या खासा इंसानों का, जो दूसरी मखलूक में नहीं पाया जाता। जानवर में पाया जाता है कि वो किसी चीज को सही कर सके, या वो समझ सके कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये भी कमाल हमारे अंदर रखा गया। एक ऐब शनासी कि हम गलत चीजों को देख भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं कि यह गलत है। दूसरी चीज यह कि उसको सही करने का हुनर। अलबत्ता ये दो चीजें हैं, अगर कोई ऐब निकालना जानता है तो उसे सही करने का भी हुनर आना चाहिए, वरना ऐब निकालना सिर्फ कोई कमाल की बात नहीं है। मैं तो एक तालिब इल्म हूं, लेकिन कोई बहुत बड़ा आलिम दीन अगर तकरीर कर रहा हो, आसानी से ऐब निकाला जा सकता है। जो इंसान जिस चीज की नीयत से घर से निकलता है वो करके लौटता है। जो घर से मस्जिद के इरादे से निकलता है वो नमाज पढ़ के लौटता है, और जो घर से चोरी के इरादे से निकलता है वो चोरी करके लौटता है। ये दोनों चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं, कमाल भी है और जवाल भी है। अगर हम एक मिजाज बना ले कि हमें सिर्फ ऐब निकालना है, अच्छी खासी मजलिस हो रही है, यहीं बैठे बैठे बेहतरीन नज़ा खाना सजाया गया है, मोमिनीन को बुलाया गया है, अच्छा इंतजाम किया गया है, मजलिसों का इनेकाद किया गया है, कोई कमी कहीं से नजर आ रही है? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इतने बड़े कैंपस में, इतने बड़े एरिया में कहीं से कोई कमी आपको नजर आ रही कि ये होना चाहिए? अक्सर वो निकलेंगे कहने नहीं मौलाना साहब सब तो ठीक है, क्या खराबी है? मिंबर अपनी जगह सही लगाए, माइक अपनी जगह सही लगाए, लाइव करने वाला कैमरा अपनी जगह सही है, मोमिनीन अपनी जगह सही है, पर्दे वगैरह सब ठीक है। लेकिन इन भीड़ में एक ऐसा जरूर निकलेगा कि मुल्ला साहब अगर ये थोड़ा सा सही हो जाता, या इससे भी अगर नीचे जाके बात की जाए, मुल्ला साहब ये ठीक नहीं है। ये ऐब निकाल देना कोई कमाल की बात थोड़ी है। कमाल तो यह है कि उसकी इस्लाह कर दी जाए। जो आज हमारा मुआशरा जिस दहाने पे पहुंच रहा है, अगर हम ऐब निकालने के बजाय कि यहां ये गलत हो रहा है, यहां ये गलत हो रहा है, यहां ये नहीं होना चाहिए, वहां ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके बजाय हम जाके सही करने का अगर मादा अपने अंदर पैदा कर लिए होते तो आज मुआशरे की ये नौबत ना होती। मैं हिकायत आपकी खिदमत में बउनवाने मिसाल पेश कर दूं। मशहूर हिकायत है ये कि एक साहब को शौक पैदा हो गया,
अलबत्ता देखें, अल्लाह ने हमें सिर्फ साहिब कमाल बनाया है। अब अशरफुल मखलूक होना इतना आसान तो है नहीं। जैसा कि गालिब ने कहा था कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनका जितना बड़ा मनसब होता है उनके लिए परेशानियां भी उतनी ज्यादा होती हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा मनसबदार बनाया कि इन मखलूकात की भीड़ में हम सिर्फ चलने फिरने वाली चीजों को मखलूक समझ रहे हैं, जबकि ये बहता हुआ पानी भी अल्लाह की मखलूक है, ये ठहरी हुई जमीन भी अल्लाह की मखलूक है, ये अपनी जगह पे जुमूद इख्तियार किए हुए पहाड़ भी अल्लाह की मखलूक है, ये नबातात और ये हैवानात अल्लाह की मखलूक है। इन तमाम मखलूकात की भीड़ में अल्लाह ने ताज अशरफियत अगर रखा है तो हमारे सर पे रखा है। और ऐसा नहीं है कि अशरफुल मखलूक बना दिया तो बस ठीक है साहब अशरफुल मखलूक हैं, नहीं, जब आए थे हो सकता है तब रहे हो। अब कमाल यह है कि मनसब दे दिया है तो उसको बाकी कैसे रखना है। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अगर इंसान अपनी अक्ल की पैरवी करेगा और नफ्स की मुखालिफत करेगा तो यह मलाइका से अफजल हो जाएगा, लेकिन अगर ये अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करेगा तो यही इंसान जानवरों से बदतर हो जाएगा। यानी हमारे पास दोनों ऑप्शन रखे गए कि अब मलाइका से अफजल होना है, जानवरों से बदतर होना है। अब ये तमाम तरह की बातें जो की जा रही हैं, ये तमाम चीजें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। अलबत्ता हम जगह जगह पे, हमारी एक आदत यह है कि हम हर कदम पे शिकवा करना जानते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, ये हर जगह पे हम शिकवा करना चाह रहे। देखें, दो मजलिस एक साथ नहीं हो सकती। मेरा मजमून मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो चाहे वो आके मुझसे बात कर सकता है। एक बार सलवात पढ़ हज़रत अहले बैत पर। हाँ, इसलिए कि अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। इंसान जो है वो शिकवा करना बहुत अच्छा जानता है। अब ये चंद लफ्जों में मुश्तमिल ये वाकया है कि दो दोस्त जो है रास्ते से गुजर रहे थे। अब एक दोस्त की निगाह पड़ी ऊंचे ऊंचे मकानात पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर। उसने अपने दोस्त से कहा कि भाई ये बताओ कि हर चीज को अता करने वाला परवरदिगार, जब अल्लाह जो है ये ऊंचे ऊंचे मकानात तकसीम कर रहा था, ये लोगों को दौलतमंद बना रहा था, तो उस वक्त हम लोग कहां थे? हम लोग भी वहां पे मौजूद होते तो आज हम भी जो है दौलतमंद होते। जितने आलीशान मकान में ये रहते उतने आलीशान मकान में हम भी रहते। उस वक्त हम कहां थे? अच्छा, दोस्त का अच्छा होना भी ये बड़ी मुकद्दर की बात है। जो दोस्त साथ में था उसने बहकाया नहीं उसको कि तुम ठीक कह रहे हो, हमारे मुसलमान होने से भी कोई फायदा नहीं माज़अल्लाह। उसने कहा अच्छा रुको। उसने हाथ पकड़ा, पास वाले हॉस्पिटल में उसको ले गया, और ले जाने के बाद देखा कि तमाम मरीज जो है लेटे हुए हैं, अब हॉस्पिटल में बीमारी रहेंगे। उसके दोस्त ने पूछा तुम कह रहे हो कि ये ऊंचे ऊंचे मकानात जब तकसीम कर रहा था अल्लाह तो हम कहां थे? ये बताओ जब ये बीमारियां बांट रहा था तुम कहां थे? तुम दूसरों की दौलत तो देख रहे हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें साहिब सेहत बनाया, ये क्यों नहीं देख रहे हो? तुम अपनी नेमतों का जो आने वाली है या जो तुम अल्लाह से नेमतों का मुतालिबा कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो नेमतें अभी अल्लाह ने तुमको अता की हुई है उसका शुक्रिया तुमने कब अदा किया है? सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल गुफ्तगू दूर ना चली जाए, ऐब की बात नहीं है, अच्छे खास आखिर के ऐब निकाला जा सकता है, शायर के अच्छे खास आराम से निकाला जा सकता है। ऐब निकालने वालों ने खुदा में ऐब निकाला हुआ है, तो ऐब निकालना कोई कमाल नहीं है। को शौक हो गया, ख्वाहिश उनकी हुई कि साहब मुसव्विरी का जमाना है, तस्वीर बनाने का दौर है, क्यों ना ये हुनर हमारे पास भी आ जाए बनाने का। अब उनके अंदर जब ये जज्बा पैदा हुआ, ये शौक पैदा हुआ, तो उन्होंने खुद से कोशिश नहीं की, बल्कि उस जमाने का जो सबसे बड़ा मुसव्विर था वो पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने मुसव्विर के पास दानुए अदब तय किया, और उसके बाद कहा कि उस्ताद हमारी ख्वाहिश ये है कि हम भी मुसव्विर बन जाएं और आपके पास हम ढंग सीखने के लिए आए। जो मुसव्विर था उसने कहा कोई मसला नहीं है, आप वक्त दीजिए, आपने शागिर्दी अख्तियार की है, इंशाअल्लाह आप जल्दी ही सीख जाएंगे। बहरहाल एक मुद्दत गुजर गई। अब उसके बाद उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि अब आप बेहतरीन मुसव्विर हो चुके हैं, अब आपको शागिर्दी की जरूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि उस्ताद सनद याफ्ता शागिर्द जो होता है उसका विकार अलग होता है,
उस्ताद का भगाया हुआ शागिर्द, उस्ताद का सनद याफ्ता शागिर्द, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। या यूं कह लीजिए कि मदरसे से भगाए हुए और मदरसे के पढ़े हुए दोनों में बड़ा फर्क होता है। अब इसके जहल में बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा। कहा आप जाइए, आप मुसव्विर हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, उस्ताद अगर तायीद कर दे, इन्होंने सोचा कि भाई अब हम मुसव्विर हो गए, क्यों ना एक अच्छी सी तस्वीर बनाई जाए और लोगों को दिखाया जाए, अपना प्रचार किया जाए। इन्होंने अपने हाथ से एक बेहतरीन तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाने का इसे दिखाया जाए। अब कैसे दिखाया जाए? घर घर जाके दिखाया जाए, इलाके इलाके में जाके दिखाया जाए। इनके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ऐसी जगह पे इसे रख दिया जाए कि शहर का हर आने जाने वाला इस तस्वीर को देख ले। इन्होंने वो तस्वीर उठाकर शहर के चौराहे पे ले जाके रख दी, और चौराहा उसी को कहा जाता है जहां से पूरा शहर गुजरता है। जब तस्वीर वहां ले जाके आवेजा कर दी और बड़ा शरीफ शाह, बड़ा आली न, बड़ा आली जर्फ, बड़ा आली मुसव्विर था ये। तस्वीर जिस चौराहे पे रखी वहीं पे एक लाल रंग का कलम भी रखा और एक जुमला लिख दिया तस्वीर पे कि जो ऐब नजर आए वो निशान लगा दे। ये कहने के लिए बहुत कम होना चाहिए। मुद्दतों की मेहनत जो है वो एक तस्वीर की शक्ल में पेश कर रहा है, ये कह के कि जिसको जो ऐब नजर आए वो सही कर दे, जिसको जो ऐब नजर आए वो निशान लगा दे, इसके बाद देखा जाए। अब जाहिर सी बात है कि शहर के लोग गुजर रहे थे, तस्वीर पे नजर पड़ी और जाके देखा, उस पे लिखा हुआ है कि जिसे जो ऐब नजर आ रहा है वो निशान लगा दे। जब सुबह से शाम हो गई, ये साहब अपनी तस्वीर लेने के लिए पहुंचे हैं कि देखें कितने लोगों ने देखा और क्या क्या हुआ है तस्वीर के साथ, तो देखा कि होते होते लोगों ने, शहर के लोगों ने उसकी तस्वीर को मख्तल बना के छोड़ा था। यानी इतने लाल कलम चले हुए थे, किसी को कहीं से कुछ अच्छा नहीं लगा, किसी से कुछ अच्छा नहीं लगा, किसी कहीं से कुछ अच्छा नहीं लगा, कदम पर एक नया निशान लगा हुआ था। अब ये अपनी तस्वीर लेकर उस्ताद के पास पहुंचते और जाने के बाद शागिर्द ने उस्ताद से कहा कि उस्ताद आपने तो कहा था कि मैं मुसव्विर हो चुका हूं, लेकिन ये देखिए जब मैंने तस्वीर बनाई तो कितनी तरह की तनकीद हुई है और कितनी जगह पे ऐब नजर आ रहा है। उस्ताद ने जब तस्वीर देखी, का तस्वीर तो अच्छी बनाई है, ऐसी फिर बना सकते हो, का जितनी मरतबा कहिए बना दो, लेकिन क्या फायदा, कहने एक बार और तो बना के दिखाओ। जब एक मरतबा फिर वही तस्वीर मिन्नोवन वैसे ही बनाई गई, अब उस्ताद के पास लाया गया, उस्ताद ने वहां पे पुराना जुमला छोड़ के नया जुमला लिखा। पुराना जुमला यह था कि जिसे जो ऐब नजर आए वो निशान लगा दे। उस्ताद ने जुमला लिखा कि जिसे जो ऐब नजर आए वो उसकी इस्लाह कर दे, और लिखने के बाद कहा ले जाओ वहीं रखो जहां रखी थी। अब जब वो तस्वीर रखी है, दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, मुद्दतों गुजरने के बाद अब जो तस्वीर वहां से उठाई, जैसी रखी थी वैसे ही तस्वीर पड़ी रही। अब ये अपने उस्ताद के पास आके सवाल करता है कि ये बताइए कि दोनों तस्वीरों में क्या फर्क था, जबकि ये भी वैसे ही जैसे पहले वाली थी। का तस्वीरों में कोई फर्क नहीं था, बल्कि जुमले में फर्क था। पहला जुमला यह था कि जो ऐब नजर आए उसमें निशान लगा दिया जाए, दूसरा जुमला यह था कि जो ऐब नजर आए उसे सही कर दिया जाए। और हमारे मुआशरे में ऐब बताने वाले बेशुमार हैं और उसको सही करने वाले बहुत कम हैं। और कमाल ऐब निकालना नहीं है, बल्कि कमाल ऐब को सही कर देना है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिसों में ये हो रहा है, अज़ादारी में ये हो रहा है, नवाखानी में ये हो रहा है, शब्बेदारी में ये हो रहा है। ये तमाम चीजें जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये घर जाके बात करने वाली नहीं है, दोस्तों के साथ बैठ के गीबत करने वाली नहीं है। अगर गलत है तो वहीं खड़े होकर अलबत्ता इस्लाह का वही तरीका इख्तियार करना चाहिए जो रसूल के नवासों ने इख्तियार किया था, कि जब गलत वजू करते हुए देखा तो करके दिखाया कि बताइए आपका सही है या हमारा सही है। इस्लाह करने का वो पहलू ना हो कि सामने वाले को बुरा लग जाए और वो अपनी गलती पे बज़िद हो जाए कि कल तक तो मैं अनजाने में करता था, अब जानबूझ के करूंगा। अगर इस्लाह का गलत रास्ता इख्तियार किया जाए, डांट फटकार के, तौहीन करके, या उसकी हतक करके, या उसकी आबरू रेजी कर, या उसकी आबरू से खिलवाड़ करके अगर उसके साथ इस्लाह करने की कोशिश की जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो बात बनने वाली है वो बिगड़ जाएगी। अगर आज़ादारी में किसी तरह का हम ऐब देख रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम उसको जाके चौराहों पे बयान करें।
बल्कि बेहतर है कि वहीं उनसे उनको मुखातब कर दे कि भाई देखिए ये काम सही नहीं है। अलबत्ता ऐब निकालने वाले तो अपनी जगह है, लेकिन जो इस्लाह करने वाले उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी सिर्फ मिंबर पे आने वाले की नहीं है कि मौलाना मिंबर पे आके सब बयान करे। अपना अपने अपने घर की जिम्मेदारी तो सबकी होती है। अगर हम दूसरे के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, उनकी हिदायत नहीं कर सकते, अपने घर के बच्चों की तो कर सकते हैं हिदायत के। भाई देखो तुम जो कर रहे हो मजलिसों में जाकर, जो तुम बाहर चौराहों पे खड़े होते हो, ये तुम्हें जेब नहीं देता। हम दूसरों को, बच्चों को ना कहें, अपने घर के अपने भाइयों को कहें, अपने भतीजों को कहें, अपने बेटों को कहें। जब एक मोमिन अपने बच्चों के साथ ये सलूक इख्तियार करेगा तो दूसरे के अंदर भी ये जज्बा पैदा होगा कि दूसरे का ही बच्चा मजलिस में जाके क्यों बैठे, हमारा बच्चा मजलिस में क्यों नहीं बैठ सकता है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ऐब निकालना ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो ये है कि इंसान इस्लाह कर दे, और अल्लाह ने ऐसा इंसान को बनाया है कि वो इस्लाह करने का हुनर जानता है। और जब यही खामियां धीमे धीमे बढ़कर बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो फिर इसी नादान उम्मत पर जो मुसल्लत होता है उसे यजीद कहते हैं। ये छोटी छोटी खामियां जमा होकर जब बड़ी हो जाती हैं, और जहां ये खुदगर्जी का जज्बा पैदा हो जाए कि हमसे क्या, इस्लाम हमसे क्या नहीं सिखाता। इस्लाम ने यह कहा है कि खु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, खुद को भी जहन्नम से बचाओ और अपने जो अहल हैं उनको भी जहन्नम से बचाओ। फिर अहल में हर वो शख्स आता है जो आप जैसा है, जो उस रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पे हम और आप चल रहे हैं। हर एक की जिम्मेदारी, पहले खुद को अगर हम जहन्नम से बचा चुके हैं तो उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है कि जो हमारे साथ चल रहा है, ना ये कि अकेले चले जाए। और अगर सबक सीखना है तो किसी और से नहीं, करबला वो जो दुरूस का मरकज है, तो हुर जब लश्कर यजीद तो अकेले नहीं चले हैं। जिस रास्ते पे चले तो गुलाम को लेके चले, बेटे को लेके चले, खुद को भी जहन्नम से बचाया, जो अहल थे उन्हें भी जहन्नम से बचाया। तमाम कर दी गुफ्तगू अरबाब अज़ा मैंने। अगर कोई जुमला पे गिरा गुजरा हो तो वो अपनी इस्लाह करे, मैं उससे माजरत खाई नहीं करूँगा, तो मैं अपने बयान में कोई खामी का शिकार नहीं हुआ। जनाब हुर ने जो सबक हमें दिया है, जो सिखाया है, ना ये कि खुद गर्जी अख्तियार की और अकेले लश्कर यजीद से निकल पड़े, बल्कि चले और एक कदम हमें बताया कि एक कदम हुसैन की तरफ बढ़ा के तो देखो। वो करम का मरकज है, जो एक कदम हुसैन की जानिब बढ़ाता है, हुसैन उसे सीने से लगा लेते हैं। और नतीजा ये होता है कि सबसे आखिर में आने वाला शहादत के मनसब पे फायज होता है। और शहादत वो मनसब है जिसकी तमन्ना अमीरुल मोमिनीन करते थे। ये अली की दुआओं में से एक दुआ थी कि अल्लाह मौला अली को शहादत नसीब करे। ये खुद मौला अली दुआ करते थे। सबसे आखिर में आने वाला फायज होता है। अरबाब अज़ा शहीद हो गए, सब कत्ल हो गया हुसैन का, लेकिन रह गए हुसैन के बाद तो एक बीमार बेटा और कुछ असीर बीबियां और एक 4 साल की बेटी जो हुसैन के सीने पे सोती थी, जो बाप के लिए माया सुकून थी, जिसे हुसैन ने दुआ करके मांगा था अल्लाह से। वो घर हुसैन, इस घर में सकीना, और के बाद जब अहले हरम को असीर किया गया, उठाई हैं जनाब सकीना ने, ज़ियारत नाहिया के फ़िक्रे हैं कि मेरा सलाम हो उस पर जिसके चेहरे का रंग करबला से शाम तक बदलता रहा। कभी तमाचे पड़ने से वो ज़ख्म, वो चेहरे का रंग जर्द होता था, कभी नीला हो जाता था, कभी सुर्ख हो जाता था। एक ज़ख्म लगने के बाद वो ज़ख्म सूखता नहीं था कि दूसरा ज़ख्म लगा दिया जाता था। कभी हुसैन की 4 साल की बच्ची को रुलाने के लिए मारा जाता था, कभी रोती हुई बच्ची को चुप कराने के लिए मारा जाता था। और हर तमाचे पे मैं कितनी अज़ियतें बयान करूं, तसव्वुर काफ़ी है। दिल और दिल में मोहब्बत हुसैन है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो रोए,
और रोने के लिए ज़ाकिर का बयान ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इंसान का तसव्वुर ज़रूरी होता है। कान की लवें फटी हुई हैं, कान की लवें फटी हुई हैं, तमाचों पे तमाचे लगाए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक ज़ख्म पहले से चेहरे पे मौजूद है, अभी वो ज़ख्म भरा नहीं है, सूखना कुजा, वो ज़ख्म भरा नहीं, तमाचा फिर रसीद किया जाता है। और जो आता है वो प्यार से नहीं मारता है, वो सकीना के साथ खेलता नहीं, बल्कि वो सकीना से दुश्मनी निकाल रहा है हुसैन की। जिसे पता चलता है कि हुसैन सकीना को सीने पे लाते थे, वो उतने अरबाब अज़ा ये काफिला 11 मुहर्रम से ये शाम के जिंदान में पहुंचा है, हाथ पर गर्दन बंधे हुए हैं। अरबाब अज़ा कितनी देर दरबार शाम में खड़े रहे, अल्लाह जाने किस कैफियत से वो दिन गुजरे हैं अहले हरम के, ये हम बयान नहीं कर सकते और ना महसूस कर सकते हैं। लेकिन हुसैन के सीने सकीना जो 10 मुहर्रम के बाद से हर वक्त अपने बाबा को याद करती है, कभी जिंदान के पास आके बैठती है। हुसैन की ये वो बेटी है जिस कभी अपने भाई जात के पास है, के पास जाके बैठ जाती है, मेरे रबाब के पास, यानी ये एक बच्ची हुसैन की है जो इतना बड़ा काम जो कर रही है जनाब सकीना कि ये अपनी फूफी का भी दिल बहला रही। बात आके पूछती है, भैया ये बताइए, जो सुबह को जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, शाम को लौटते हैं तो कहाँ से लौटते हैं। जनाब सकीना से निकलते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो अपने अपने आशियानों की तरफ जाते। इतना सुन के सकीना कहती थी, भैया इतना बता दीजिए कि हमें अपने वतन जाना नसीब कब होगा। अरे कौन क्या है शहजादी, अरे जिस जाने की इतनी तमन्ना, सब तो लौट के वतन जाएंगे, लेकिन हुसैन की यतीमा वतन नहीं जाएगी। बहरहाल एक वक्त वो आता है, बेटी हमेशा बाप के फिराक में रोती है, अपने बाबा हुसैन को याद करती है। एक वक्त वो आता है, रात की है, ख्वाब से अचानक चौंकती है, बेदार होती है, गिरिया शुरू होता है, रोना शुरू करती है, कभी इमाम सज्जाद के पहलू में, कभी जनाब ज़ैनब के पहलू में। फूफी अम्मा, अरे मेरे बाबा आए थे, फूफी अम्मा मेरे बाबा मुलाकात के लिए आए थे। कभी इमाम सज्जाद के पहलू में ये गिरियाजारी की आवाज़ बुलंद हुई, अरबाब अज़ा दरबार तक आवाज़ पहुंची। किस बच्ची के रोने की आवाज़ है? क्या ये हुसैन के सीने पे सोने वाली 4 साल की सकीना के रोने की आवाज़ है? क्यों रो रही है सकीना? शायद बाबा की याद आ रही हो। अरबाब अज़ा, हक तो यही था कि यतीम बच्ची को बाप का सीना मिल जाता, लेकिन बाप का सीना ना मिला, बल्कि हुसैन का कटा हुआ सर जिंदान शाम में भेजा गया। अरबाब अज़ा, जब बाप कटा हुआ सर सकीना की आगोश में आया, एक मर्तबा सकीना ने रुखसार पे रुखसार रख दिया और फरियाद करना शुरू मर्तबा की आवाज बंद हुई। लोगों ने यही समझा कि शायद बच्ची को बाप का सर पाके सुकून मिल गया होगा, लेकिन जब इमाम करीब पहुंचे और एक मर्तबा ढलती करना शुरू किया, अरे जब तक ये बच्ची रो रही थी सब खामोश थे, लेकिन जब ये बच्ची खामोश हुई, अब अहले हरम में कोहराम बरपा हुआ। एक मर्तबा इमाम को जब रोता देखा, जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, मेरे लाल सैयद सज्जाद खैरियत तो है? अजब नहीं कि इमाम ने जवाब दिया, फूफी अम्मा, अरे इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने बाबा का मातम करते करते सकीना अपने बाबा के पास, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। मातम।
गई जो दाश्त में लाशों के दरमियाँ देखा लिपट के लाश कोई नजर आया करीब पहुंची तो मंजर बाबा को हिचकिया लेकर के जिसके जिसके बैन से पटता बैन से पटता है आसमां का जिगर के जिसके बैन से पटता है जो लाइन जिगर के जिसके बैन से पटता है साक्षी के वो रूदा बेगम साक्षी है के आवाज़ थर थर वो तश्नगी है के आवाज़ थर थराती है बहुत रोला गया ज़ैनब को हाय ये मंजर सकीना रोती है सकीना रोती है बाबा को हिचकिया लेकर के जिसके बैन से पटता है आसमां का जिगर के जिसके बैन से पटता है आसमां का जिगर सुनो ए बाबा के क्या क्या सुनो ए बाबा के क्या क्या तमाचे खाए बहुत और गुड़ किया खाई तमाचे खाए बहुत और गुड़ किया खाई तुम्हारे सीने पे पाऊंगी चैन में सोकर सकीना रो
रोती है। सकीना रोती है बाबा को हिचकिया लेकर के, जिसके बैन से फटता है। दर्द के सह पा के सह पाऊंगी नहीं लगता है इतना दर्द। के सह पाऊंगी नहीं लगता। शकीन बुंदों को मेरे कुछ को मेरे चा कर सकी। सकीना रोती है बाबा को हिचकिया लेकर के, जिसके बैर आसमां सोना है अगरचे मर जाए। सोना है बात किसी का अगरचे मर जाए। तसल्ली देते हैं उसको कि चैन वो पाए। तसल्ली देते हैं उसको कि चैन वो पाए। किसी ने हाथ भी रखा नहीं मेरे सर पर। सकीना रोती है को हिचकिया बनी है अब तो नी है मुझतर ने मुझे आई है तेरी ख्वाहर तलाश कर
जिगर अभी दफ सकीना रोती है बाबा किया लेकर जिसके आसमां का के जिसके से फटता है आसमां का जिगर रोक दो अपना बयान है रूही यहीं पे रोक दो अपना बयान है अभी तो और भी है इम्तिहान है रूही अभी तो और भी है इम्तिहान है अस्सलाम वालेकुम